हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया सब कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भैया कि ये डेली क्लासेज हमारी होती हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध की, सुबह 10 बजे। ये जो सुबह 10 बजे से आता है, इसमें लिखा हुआ है 20 मिनट्स सुबह ही, लेकिन इसको 20 मिनट्स हो के बजाय हम लोग कितनी देर तक करते हैं? 30 या 30 से 35 मिनट्स तक जो हम लोग ये क्लासेज करते हैं। साथ में क्या करते हैं हम? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जितना भी मतलब स्टैटिक जीके से जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इन मतलब इस 15 क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है भैया, क्या देखते हैं? एकदम बेहतरीन तरीके से उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए पहले क्लास में पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्लास में नहीं, मतलब क्लास के जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। यहाँ पर सारी की सारी चीजें दिखेंगी नीचे, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, ठीक है? 1921 में पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? 1921 में जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था भैया? महात्मा गांधी जी ने जो भैया क्या किया था? पटना में जो है बिहार विद्यापीठ का क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है भैया, इसकी व्याख्या में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शिक्षा का बहिष्कार करना और राष्ट्र छात्रों को जो है राष्ट्रीय शिक्षा देना। ठीक है, इसके जो है प्रथम प्राचार्य कौन थे? प्रथम प्राचार्य, ये जो है प्रथम प्राचार्य थे। ठीक है, प्रथम प्राचार्य थे यानी कि प्रिंसिपल थे। ठीक है, ये क्या थे भैया? प्रथम प्राचार्य थे। ठीक है, और जो है जो बाद में भारत के क्या बने थे? पहले राष्ट्रपति थे बने थे। यहीं पर लिख लो, सदाकत। सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम के बारे में। ठीक है, सदाकत आश्रम क्या था? मौलाना मजहरूल ने पटना में सदाकत आश्रम की भी स्थापना की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में क्या था? एक प्रमुख केंद्र बना था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, स्थापना लिख लो, किसने की थी? तो मौलाना मजहरूल हक ने। मजहरूल हक ने, ठीक है, हक ने। ठीक है, कहां पर? पटना में। ठीक है, पटना में जो है इसकी स्थापना की थी। ये क्या बना था? स्वतंत्रता टाइम में जो है क्या बना था? एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र बना था। ठीक है, इसकी और व्याख्या देखिए इसमें नीचे दिया गया है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। इसके प्रथम कुलपति मौलाना महरुल हक बनाए गए थे। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा को क्या था? बढ़ावा देना था। इसके कुलपति कौन बनाए गए थे? महरुल हक बनाए गए थे। लेकिन प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बनाए गए थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। बिहार का बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बिहार का जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वह किस देश के सहयोग से बनाया गया था भैया? तो उस टाइम क्या हुआ करता था? यूएसएसआर यानी कि रसिया। क्या था भैया? रसिया के सहयोग से जो है क्या बनाया गया था? बरौनी तेल शोधक कारखाना बनाया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब बनाया, किसके सहयोग से बनाया गया था? रसिया के जो है सहयोग से बनाया गया था। यह कहां पर है बरौनी तेल कारखाना? तो यह जो है गंगा नदी के किनारे बेगूसराय में है। कहां पर है? गंगा नदी के किनारे किनारे बेगूसराय में। कहां पर है भैया? बेगूसराय में है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बेगूसराय में है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? यह बिहार का क्या है? एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। यह क्या है? बिहार का एक मात्र तेल शोधक कारखाना है। क्या भैया? कारखाना है। ये बिहार का एकमात्र तेल शोधक क्या है? यह कारखाना है। ठीक है, ये कच्चे तेल का जो है, इसे कच्चे तेल असम से जो है पाइपलाइन के जरिए मिलता है। ठीक है, इसे जो है कच्चा तेल कहां से मिलता है? असम से जो है पाइपलाइन के जरिए मिलता है। इसको जो है
एक सेकंड यहीं पर लिखो, असम से, एक सेकंड असम में लिख रहा हूं भाई, असम से कच्चा तेल, कच्चा तेल, ये समझ जाना कि असम से लिखा हुआ है, ठीक है भाई। लोगों इसको सही से लिखिए दूं मैं, असम से, असम से जो है कच्चा तेल, इस शोधक जो ये बरौनी तेल शोधक कारखाना है, इसको कहाँ से तेल मिलता है कच्चा तेल, तो असम से मिलता है। कैसे मिलता है? पाइपलाइन के जरिए मिलता है। और ये बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। ये कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे, बेगूसराय नदी पर, बेगूसराय में, ठीक है। गंगा नदी के किनारे कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और बिहार में जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वह किसकी मदद से बनाया गया था? तो सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था, ठीक है। बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत संघ, रूस और जो है रोमानिया के सहयोग से जो है की गई थी। यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधीन है। यह जो है किसके अधीन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो है अधीन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी, ठीक है भैया, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन को किस वर्ष अंजाम दिया गया था? क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन को किस वर्ष अंजाम दिया गया था? तो 1925 में। 1925 में कब? 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को जो है 1925 में जो है काकोरी जो ट्रेन में जो लूटपाट वगैरह की गई थी वो जो है कब की गई थी? क्रांतिकारियों द्वारा। तो वह जो है 1925 में की गई थी, ठीक है। पहले इसे काकोरी कांड कहा जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों को सम्मान देने के लिए इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था, ठीक है। पहले इसको क्या कहा जाता था? काकोरी कांड कहा जाता था, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया, ठीक है। इस घटना के बाद क्या हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी, ठीक है भैया, यहीं पर लिख लो पॉइंट बनाकर। इस घटना के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, एक सेकंड, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी कहां पर? गोरखपुर जेल में इनको बंद किया गया था, गोरखपुर जेल, गोरखपुर जेल, ठीक है। और कौन था इसमें? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, उल्ला खां, और किसको भैया? रोशन सिंह को, रोशन सिंह, रोशन सिंह, और कौन था भैया? एक व्यक्ति और थे, वो कौन थे? राजेंद्र लिहाड़ी को, राजेंद्र लाहिड़ी को, सॉरी, लाहिड़ी, लिहाड़ी नहीं भैया, लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इनको जो है, इन 4 लोगों को क्या किया गया था कि इस कांड के लिए जो है क्या किया गया था भैया? फांसी दे दी गई थी, ठीक है। काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ था उसके इसलिए क्या किया गया था? इन लोग फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये 9 अगस्त 1925 को जो है चालू हुआ था। और जो है चंद्रशेखर आजाद जी भी इसमें थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, लेकिन इनको क्या है? पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। इनको क्या था? पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी और व्याख्या दी गई हुई। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के क्रांतिकारी और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और कौन? चंद्रशेखर आजाद, ये सब ने मिलकर जो है लखनऊ के पास काकोरी में जो है सरकारी खजाना लूटा था। अब इसे जो है क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, ठीक है भैया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या कि नहीं है, इसका अंतिम निर्णायक कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है अंतिम में कि यह धन विधेयक है भी या नहीं है, ठीक है।
धन विधेयक की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई परिभाषा। परिभाषा कहाँ पर दी गई? तो आर्टिकल 110 में। कहाँ पर दी गई भैया? आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल कहाँ पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है? राज्यसभा इसे जो है अधिकतम 14 दिनों तक जो है अपने पास रोक सकती है, लेकिन खारिज नहीं कर सकती। यहीं पर लिख लो, यहां पर लिखो यार, सिर्फ लोकसभा में पेश, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सिर्फ ये कहां पर पेश किया जा सकता है भैया? तो यह लोकसभा में सिर्फ पेश किया जा सकता है। और क्या, इसे जो है अधिकतम जो है राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा जो है, यहीं पर लिखो, राज्यसभा, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक, 14 दिनों तक रोक सकती है, रोक सकती है, रोक सकती है, खारिज नहीं कर सकती, खारिज नहीं कर सकती। यह जो है खारिज नहीं कर सकती, सिर्फ इसको जो है 14 दिनों तक अपने पास जो है राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। खारिज करना इसके बस की बात नहीं है। और धन विधेयक की परिभाषा कहां पर दी गई है? तो आर्टिकल 110 में दी गई है। धन विधेयक पास कहां होता है? या सिर्फ लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। ठीक है, थोड़ी और इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के 110 3 के तहत जो है यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है का निर्णय अंतिम होता है। इसे जो है किसी भी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे जो है किसी भी न्यायालय में जो भी है क्या नहीं दी जा सकती? चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? भारत के किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ओडिशा से नहीं गुजरती। मित्र पर गमछा झार इसकी जो है सबसे बेहतरीन जो है ट्रिक है। ठीक है, मित्र पर गमछा झार किस किस में? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, यहीं पर लिख लो मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मी से क्या हो गया? यहां पर लिखो, कलर चेंज कर लो, मिजोरम, मिजोरम। और त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और जो है पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है भैया। और रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा भैया? ये राजस्थान हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, गुजरात। और मां से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा भैया? छत्तीसगढ़। और झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। इससे क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है भैया। माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहीं पर लिख लो, इसे माही नदी, नदी 2 बार काटती है, काटती है। ठीक है, इसे माही नदी जो है 2 बार काटती है, यानी कि कर्क रेखा को काटती है। ये 8 राज्यों से टोटल होकर गुजरती है, वो चीजें मैंने लिखा दी। ठीक है, यहाँ पर देखो वही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, उड़ीसा और बिहार से नहीं गुजरती। यहाँ पर देखो दिया गया होगा पूरा मैप में जो है सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। 23.5 डिग्री 27 में नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चीजें यहाँ पर देखो लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
रडार का पूर्ण नाम क्या है? रडार का फुल नेम क्या है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। ये मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास, आप लोग इसके पहले वाली जस्ट देखेंगे, उसमें जो है मैंने आप सभी लोगों को जो है बताया हुआ है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। ठीक है, रीडिंग नहीं होता, रैगिंग होता है। ठीक है, सोनार क्या होता है? यहीं पर लिख लो सोनार। एक सेकंड, ये जो है इसमें सही हो जाएगा। यहीं पर लिख लो सोनार। सोनार सोनार जो होता है ये क्या होता है? पानी के अंदर जैसे पनडुब्बी वगैरह का पता लगाने के लिए किसका किया जाता है? सोनार का पता किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है। ठीक है, साउंड साउंड नेविगेशन गेशन एंड क्या हो जाएगा भैया? रैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है प्रस्रव्य तरंगे इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है इसमें प्रस्रव्य तरंगे तरंगे क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं। इसमें जो है भैया क्या होता है? प्रस्रव्य तरंगे जो है वह होती हैं। ठीक है, और जो यहीं पर लिख लो लिडार। यहीं पर एक और लिख लो लिडार। लिडार का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग। ये क्या होता है भैया? इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ा सी और व्याख्या जो इसमें दिया गया हुआ है क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, रडार का पूर्ण नेम जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर स्थित वस्तुओं जैसे हवाई जहाज, मिसाइल आदि की स्थिति और गति पता लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रडार का। रडार आपने सिंदूर जब हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन, तो उस टाइम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट जो है वह किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो वह एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका भैया? एल्युमिनियम का जो है प्रमुख जो है अयस्क है। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका है? लोहा का। लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट हेमेटाइट एंड क्या भैया? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये किसका है? यह लोहा का है। किसका है भैया? यह लोहा का जो है क्या है? प्रमुख अयस्क है। ठीक है, यहीं पर लिख लो पारा का। पारा का जो है अयस्क क्या हो जाएगा? पारा का अयस्क क्या हो जाएगा? सिनेबार। सिनेबार अयस्क यहीं पर लिख लो वरना कंफ्यूजन रहेगा ये क्या लिख दिए। ठीक है, और जो है पिच ब्लेड जो है वह किसका है? यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम 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 का यहीं पर लिख लो क्या है? पिच ब्लेड है। क्या है भैया? पिच ब्लेड है। पिच ब्लेड किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है भैया, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या और हम लोग देख लेते हैं। बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O। एल्युमिनियम का जो है सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण इसी से किया जाता है। ओडिशा भारत में जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओडिशा याद कर लेना भैया। ओडिशा जो है, ओडिशा में सबसे ज्यादा क्या होता है? बॉक्साइट का उत्पादन होता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जो है भैया वह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा जो है क्या होता है? जल का जो है परिवहन होता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है पूरे पौधे में क्या पहुंचाता है? भोजन पहुंचाता है। पूरे पौधे में क्या है? भोजन पहुंचाता है। जा से जाइलम, फा से फ्लोएम, यानी कि जा से जल, फा से फल। वही हो गया ना भाई। ये जो है इसकी जो है ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, जाइलम में परिवहन जो है हमेशा क्या होता है? एक दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम में दोनों दिशा में होता है। परिवहन जो है दोनों दिशाओं में
यहीं पर लिख लो परिवहन दोनों दिशाओं में एक दिशा में। परिवहन कहाँ पर होता है? एक दिशा में होता है, ठीक है भैया, नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है, जबकि फ्लोएम में ऊपर नीचे सब हर तरफ होता है, ठीक है भैया, जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया हुआ है ना, पौधे में जाइलम जो है जड़ों से जो है पत्तियों तक जो है जल और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों से बने भोजन को जो है पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। याद रखें, जैसे जाइलम जैसे जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है भैया वह किससे, तो वह दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का है। 1970 में यह शुरू हुआ था। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक है। वो चीजें हम व्याख्या में भी देखी हुई, अभी आपको दिखाता हूँ। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस लिखो यहीं पर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वह जो है भैया कब मनाया जाता था? तो 26 नवंबर को। इसी दिन क्या हुआ था? वर्गीस कुरियन का जो है जन्म दिन मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है, 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर के ही दिन जो है क्या हुआ था कि वर्गीस कुरियन जी का जो है जन्म हुआ था। इस कारण से इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में दूध का स्थान में जो है, भारत जो है दुनिया में नंबर 1 है, भारत दूध के स्थान में, ठीक है, दूध उत्पादन में, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे। और यहीं पर लिख लो कुछ और क्रांतियां, नीली क्रांति जैसे लिख लो, नीली क्रांति, वह किससे संबंधित है भैया? तो मत्स्य से संबंधित है। किससे? मत्स्य से जो है, मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से यह जो है संबंधित है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन से यह जो है नीली क्रांति से संबंधित है। और पीली यहीं पर लिख लो, पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति भी भैया किससे संबंधित है? तिलहन और सरसों से। किससे? तिलहन या फिर किससे भैया? सरसों से कह सकते हैं, ठीक है। पीली क्रांति संबंधित है, ठीक है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। गोल क्रांति, गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है भैया? आलू से जो है यह संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू से यह संबंधित है। चलिए नीचे इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं। व्याख्या में वही चीजें जो मैंने बताई। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना था। इसे जो है श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसके जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आप सभी लोगों को बताई। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को जो है सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा भैया? जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की जो ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ने में सफलता पाई थी। कब? 1837 में। कब पाई थी भैया? 1837 ईस्वी में, ठीक है। उपाधि जो है इसको क्या मिली थी? अभिलेखों में जो है अशोक को जो है देवनाम प्रिय उपाधि जो है क्या मिला था? देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। देवनाम, देवनाम एक सेकेंड, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। इसका मतलब क्या होता है कि जो है ये जो है देवताओं का जो है प्यारा था। ये जो है अशोक को कहा जाता है। अभिलेखों के अनुसार जो है इसको उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? उपाधि, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। लिपियां कौन कौन सी थी? अशोक ने जो है, अशोक के जो अभिलेख जो है मुख्य रूप से 4 लिपियों में मिले थे। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ठीक है। ब्राह्मी लिखो, कहां पर मिला था? ब्राह्मी लिपि। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ। ब्राह्मी लिपि जो है कहां पर मिला था भैया? वो भारत में मिला था। खरोष्टी जो है, खरोष्टी कहां पर? पाकिस्तान में। खरोष्टी जो है भैया कहां पर मिला था? पाकिस्तान में। अमराइक, अमराइक
सॉरी अरामाइक, मैंने जल्दी में जो है गलत पढ़ दिया। अरामाइक, अरामाइक और जो है ग्रीक एंड ग्रीक, ठीक है। ये कहाँ से मिला भैया? तो यह जो है अफगानिस्तान से मिला, ठीक है। ये जो है अफगानिस्तान से मिला, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ पर है? 13वें शिलालेख में, यहीं पर लिखो 13वां शिलालेख। शिलालेख इसमें क्या है? कलिंग, कलिंग क्या है? कलिंग युद्ध यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। कलिंग युद्ध इसमें है, ठीक है। कलिंग युद्ध इसमें क्या है भैया? कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है किसमें? 13वें शिलालेख में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ी सी। 1837 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने इसे जो है सबसे पहले अशोक को जो है ब्रह्मी लिपि में जो है लिखे अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसे जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है भैया, ठीक। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने की थी भैया? बलवंत राय मेहता समिति ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, ठीक है। 1957 में सिफारिश दी गई थी। 3 स्तर जो है ग्राम पंचायत, गांव पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक, जिला परिषद यानी कि जिला, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर जो है 1959 में नागौर राजस्थान से हुई थी, ठीक है। संवैधानिक दर्जा जो है 73 में जो है संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। यहीं पर पॉइंट बनाओ, 73 में संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक क्या मिला था? दर्जा मिला, ठीक है। इनको जो है संवैधानिक दर्जा जो है कब मिला था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो थी 1992 में 73वें जो है संविधान संशोधन के तहत मिला था। इसे जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय हैं। जो है इसे संविधान की संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें जो है 29 विषय हैं। क्या है? कितने हैं टोटल? 29 विषय हैं। पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यहीं पर लिखो पंचायती राज दिवस। पंचायती एक सेकेंड, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं भाई, इसको मैनेज करना यार। हर क्लास में कहता हूँ भाई, इसको मैनेज करना थोड़ा सा। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद की सिफारिश की थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है, चमोली जिले में स्थित है। यह जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। शांत घाटी यहीं पर लिख लो, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पर है भैया? यह केरल में है, ठीक है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में स्थित है, ठीक है। और जिम कार्बेट तो ये तो पता है आपको कहाँ पर है। जिम कार्बेट भी उत्तराखंड में, ठीक है।
जिम कॉर्बेट, इसका नाम और क्या है? जिम कॉर्बेट रामगंगा नेशनल पार्क नाम से इसको जो है अभी जो है यह प्रसिद्ध है। नंदा देवी जो है प्रमुख बायोस्फीयर जो है कहाँ पर है? नंदा देवी यहीं पर है। नंदा देवी कहाँ पर है? ये भी जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड के जो है चमोली जिले में स्थित है। यह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है और जो है अपनी अल्पाइन फूलों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अल्पाइन फूलों की विविधता के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से भैया क्या होता है? घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है भैया? घेघा रोग देखने को हमें मिलता है। आयोडीन की कमी से गले में मौजूद जो थायराइड ग्रंथि है वह क्या होती है भैया? सूज जाती है। थायराइड ग्रंथि से जो है क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से यहीं पे लिखो, थायराइड ग्रंथि, इससे क्या निकलता है भैया? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है भैया, क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो शरीर के जो है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को जो है ये कंट्रोल करता है। यहीं पर लिखो भैया, मास्टर ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन यहीं पर एक बार फिर से लिख लो। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, एक सेकंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड जो है इसको कहा जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भैया? यह जो है मस्तिष्क में जो है, ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में यह पाया जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन, इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से, यहीं पर लिखो, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। क्या होता है भैया? मधुमेह होता है। ठीक है भैया, आप लोग सोचोगे कि ये मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है? 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन भाई 15 क्वेश्चन में देख रहे हो कितने क्वेश्चंस बना रहा हूं आप लोगों के। ये आप लोगों के लिए मतलब काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आयोडीन में जो है, भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि गले में बढ़ जाता है जिससे घेघा रोग होता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये इनको घेघा रोग हो गया है। ठीक है भैया, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो है 1905 में, कब की थी? 1905 में जो है पुणे में जो है इसकी स्थापना की थी। पुणे में जो है इसकी स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। कहां पर? पुणे में जो है इसकी स्थापना की थी 1905 में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। 1905 के अधिवेशन में जो है कांग्रेस में बनारस में जो है अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले जी ने की थी। ठीक है, बंग भंग आंदोलन भी 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, जिसे गोखले ने जो है कड़ा विरोध किया था 1905 में। बंग भंग, यहीं पर लिखो, बंग भंग। ये क्या हुआ था 1905 में? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ने बंगाल का विभाजन किया था, विभाजन किया था। और क्या हुआ था? जिसका जो है, जिसका गोखले जी ने, गोखले जी ने कड़ा विरोध किया था।
और यहीं पर लिखो 1905 की जो है एक घटना और लिखो। 1905 में जो है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में बनारस अधिवेशन में एक सेकेंड, 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में गोखले जी ने, यहीं पर लिख लो सिर्फ गोखले जी ने अध्यक्षता की थी। क्या की थी? अध्यक्षता की थी। गोखले जी ने क्या किया था भैया? अध्यक्षता की थी इसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा सा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की जो है स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देश सेवा के लिए युवाओं को जो है प्रशिक्षित करना था। ठीक है, आज लगभग भाई लग रहा है 40 मिनट की क्लास हो जाएगी। क्यूरी किसकी इकाई? क्यूरी जो है वह भैया जो है किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई है। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो वह क्यूरी है। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। या रेडियो धर्मिता की जो है पुरानी इकाई है। एसआई इकाई जो है क्या है? बुकरेल है। क्या है? एसआई इकाई, यहीं पर लिख दो एसआई। एक सेकेंड, एसआई यूनिट इसकी क्या है अभी फिलहाल? क्या है? एक सेकेंड, बुकरल है। बुकेरल, बुकुरल, बेकुरल। ठीक है, क्या है? बेकुरल है। ठीक है, मैडम क्यूरी इन्हें जो भौतिकी और रसायन दोनों में जो है ग्लोबल क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, रेडियो एवं पोलोनियम की खोज के लिए इनको। ठीक है, खोज करता है इसकी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बुकरेल ने की थी। किसने की थी? रेडियो धर्मिता की हेनरी बुकरेल ने की थी। बुकरल ने, बेकुरल ने। ठीक है, जिसी की वजह से जो है इसका यूनिट भी क्या बन गया? बेकुरल बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया हुआ है। ठीक है, रेडियो धर्मिता की पुरानी इकाई है जिसमें जो मैडम क्यूरी के जो है सम्मान में रखा गया था। रेडियो धर्मिता की ईसाई इकाई क्या है? बेकुरल है, कुरल है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही भैया। हमने जो अभी तक टोटल 14 सेट कर लिए। 14 सेटों में जो है हमने कितने प्रश्न कर लिए भैया? तो हमने अभी तक 14 सेटों में जो है टोटल जो है 210 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बस इसी तरह से भाई अभ्यास करते रहो। एकदम बेहतरीन क्लास चल रही है और आप सभी लोग जुड़ते रहिए। एकदम बेहतरीन क्लास चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और बता देना उनसे कि क्लासेस डेली होती हैं, जुड़ना ना भूलें। एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा है क्लास। और भाई अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो उसको कमेंट में जरूर से बताएं। आप सभी लोगों को उसका फुल का फुल सोल्यूशन किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की हैंडल की जाएंगी। थैंक यू सो मच।